गुड इवनिंग क्लास। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आज के इस नए सेशन में। तो चलिए, जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में चर्चा की थी कि आज हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे जिसे हम लोग कहते हैं शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम। तो कुछ जगहों पर अगर हम देखें तो ये बहुत श्योरिटी से बात नहीं कही जा सकती है कि आप लोगों के एग्जाम में रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा। बहुत श्योरिटी से मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन अगर आप लोग टेट के एग्जाम पेपर देखें तो टेट के एग्जामों में लगातार ठीक है यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। और सुपर टेट ने जो जो चीजें पूछी हैं उसमें नंबर सिस्टम के कई बातें आप लोगों के एग्जामों में पूछी गई। थोड़ा लॉजिकल होना जरूरी है, थोड़ा सा हम सबको लॉजिकल और समझदार होना जरूरी है। ठीक है, आप मेरी भी बातें सुने, अपनी भी बात बताएं। तो जो सुपर टेट के 18 और 19 के पेपर हुए उसमें नंबर सिस्टम के करीब करीब 4 क्वेश्चन हर पेपर सेट में पूछे गए। लेकिन जरा सोचिए, टोटल वो 20 क्वेश्चन पूछता है और 20 में से 4 क्वेश्चन नंबर सिस्टम के, और नंबर सिस्टम में टोटल कॉन्सेप्ट है 8 कॉन्सेप्टों से 4 सवाल उसने पूछे। तो क्या किसी कॉन्सेप्ट से वो सारे सवाल कैसे पूछ सकता है? तो अगर एक बार कोई 4 क्वेश्चन आए, दूसरी बार कोई 4 क्वेश्चन आए, तो इस बात का साफ इशारा है कि नंबर सिस्टम में जितने कॉन्सेप्ट हैं उसमें से कुछ भी पूछ सकता है। और अगर आप टेट के एग्जाम पेपर देखें तो टेट के एग्जाम पेपरों में लगातार शेषफल का क्वेश्चन पूछा गया है। रिमाइंडर का क्वेश्चन यूपी टेट के एग्जामों में लगातार पूछा गया है। तो मेरा ऐसा मानना है कि हो सकता है पिछली बार ना आया हो, इस बार आ जाए। तो हमें अगर अच्छी तैयारी करनी है तो जितना सिलेबस में है उस सिलेबस की सारी चीजें पढ़ना जरूरी है। क्या पता आप एक सेगमेंट को छोड़ दें कि पिछली बार उसने क्वेश्चन दिया, आपके सुपर टेट के एग्जाम में करनी और घातांक का क्वेश्चन पूछा गया, हो सकता है कि इस बार ना पूछे, हो सकता है कि इस बार वो यूनिट डिजिट पूछ ले, हो सकता है कि वो शेषफल प्रमेय पूछ ले। ठीक, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो पेपर पिछले सेट में आया था वही क्वेश्चन आपके अगले सेट में भी आएगा। तैयारी का मतलब ये होता है कि हम इतनी तैयारी करें कि फिर क्वेश्चन हमारा छूटने ना पाए, यानी जो जो चीजें सिलेबस में दी हैं वो थ्रू आउट कवर करनी चाहिए। तो इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आज मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। आप देखिएगा, अगर आप में से किसी ने टेट का पेपर दिया है तो लगातार टेट के एग्जामों में रिमाइंडर थ्योरम शेषफल प्रमेय के क्वेश्चन पूछे गए। तो चलिए, हेडिंग है हमारी शेषफल। इंग्लिश में हम लोग इसको कहते हैं रिमाइंडर। ठीक, तो सबसे पहले विकास शर्मा जी, मैं बिल्कुल ठीक हूं, एकदम बढ़िया। एकदम बढ़िया। ठीक, शेषफल या रिमाइंडर, सबसे पहले हम लोग शेषफल या रिमाइंडर का थोड़ा सा बेस समझ लें। गुड इवनिंग लक्ष्मी, विकास, नूर, सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। सब लोगों का खूब स्वागत है। ठीक, चलिए अब हम लोगों को जो आज पढ़ना है शेषफल या रिमाइंडर, तो सबसे पहले बहुत ठंडे दिमाग से पढ़ो, क्योंकि गणित में जितना दिमाग ठंडा रहता है उतना अच्छा चलता है। ठीक, अगर आप किसी रोज बहुत परेशान हैं तो उस रोज गणित ना पढ़े। ठीक, परेशान होने की स्थिति में गणित दिमाग में एक को अक्षर घुस नहीं पाएगी। ठीक, तो बहुत रिलैक्स, बहुत ठंडे दिमाग से पढ़ा जाता है। अगर आपको नहीं आता है तो बहुत ठंडे दिमाग से, ठीक है, एकदम जल्दबाजी नहीं करनी। सारे लोग पहले हम ये जाने कि शेषफल होता क्या है। तो आप सब लोग जानते हैं कि शेषफल क्या होता है। अगर मैं आपसे कहूं, ठीक है, कि 27 है, 27 को 5 से भाग करें, ऐसे लिखते हैं 27 डिवाइडेड बाई 5 का शेषफल बताओ। एकदम छोटा सवाल कि सबसे पहले सीख लो शेषफल होता क्या है। ठीक, 27 को 5 से हम लोग डिवाइड करें 27/5। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 27/5।
तो 5 से भाग करो तो क्या शेषफल बचेगा? तो बिल्कुल बेसिक है कि ऐसे 5 से भाग करो 27 को, ठीक। तो 5 बार ले जाएंगे, 5 25, 25 कटा, कै बचा 2। अब ये जो 2 बचा है ये 5 से डिवाइड नहीं होगा, इसीलिए इसी 2 को हम लोग क्या कहते हैं? शेष। तो यही हमारा शेषफल है, यही हमारा रिमाइंडर है, ठीक। अगर मैं आपसे कहूं 217, ठीक है, डिवाइड बाई 8 का शेषफल बताओ, तो जरा जल्दी जल्दी आप लोग बताइए। 217 को अगर 8 से भाग करें तो क्या शेषफल बचेगा? माने आपको मैं ऐसा पढ़ा रहा हूं कि अगर आजीवन गणित नहीं पढ़ी है तब भी आ जाएगी, और पढ़ाऊंगा पूरा लेवल पूरा, ठीक है। तो पहले आप मेरे सवालों का जल्दी जल्दी आंसर दो, थोड़ा झटाझट, है ना। 217 को 8 से डिवाइड करें तो इसको ऐसे लिखते हैं 217/8। 8 से हम इसको काटेंगे तो 8 दूनी 16, 16 तो क्या बचा 5, 5 और 7 57, तो 8 सते 56, 56 कट गया तो शेष कितना बचा? 1, ठीक है। आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप ऐसे लिखे, 8 से भाग करना है 217 को, आप ऐसे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका जो सुपर टेट का पेपर है उस पेपर में आप टाइम से नहीं हारोगे, समय आपको नहीं कम पड़ेगा, नॉलेज कम पड़ जाएगा। और ज्यादातर लड़का क्वेश्चन चाहता है, नॉलेज नहीं चाहता है। मैं आपको सिर्फ उतना ही नॉलेज दूंगा जितना आपके एग्जाम के लिए पर्याप्त है, उससे जरा भी ज्यादा नहीं। 8 से भाग करना है 270 को तो ऐसे कर लो, भाग करो 8 दूनी 16, 21 में से 16 घटाओ 5, अगला अंक उतारो 7, फिर 8 सते 56, 57 में से 56 घटाओ 1। अब 1 में भाग नहीं जाएगा, तो 1 में भाग नहीं जाएगा तो यही क्या है? शेष। और जो शेष बचता है उसी को क्या बोलते हैं? शेष यानी रिमाइंडर। तो शेष निकालना आपको समझ आ गया? पहले से जिंदगी भर में कभी ना कभी तो यार पढ़े ही होगे, शेष तो मालूम ही होगा। तो रिमाइंडर हम सब लोग समझ गए कि रिमाइंडर होता क्या है, शेषफल होता क्या है, इतना हम सारे लोग जान गए, ठीक है। अब देखिए आपके वहां एक तो बहुत बेसिक क्वेश्चन आता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, 1 2 1 2 1 2/12 का शेष बताओ। अब ये वाला सवाल करके दिखाओ, पहले पता चले तुम्हें भाग करना आता है कि नहीं। ये वाला सवाल सही करो, ये आपके पेपर का क्वेश्चन है, एग्जाम में आपके टेट के पेपर में क्वेश्चन आया, ठीक है। इसका पहले जवाब दो, मैं पहले ये तो देख लूं भाग करना आता है कि नहीं आता है। बारह 12 12 इसको भाग करना है 12 से। चलिए कई लोगों ने शेषफल दे दिया 0, बहुत बढ़िया, एकदम ठीक है। देखिए 12 12 12, अगर आपको शेषफल ही निकालना है, ठीक है, अगर शेषफल ही निकालना है तो हमें साफ पता है कि ये 12 कटेगा, फिर ये 12 कट जाएगा, फिर ये 12 कट जाएगा, तो शेषफल 0 हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि इस सवाल को आप डिवाइड करें और शेषफल निकालें, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं 12 12 12, ठीक है, चलिए क्वेश्चन बदलता हूं, ठीक है, 12 12 3/12। अब इसका जरा शेषफल बताओ, अब इसका जरा शेषफल बताइए। एक एक स्टेप आगे बढ़ रहा हूं, एक एक स्टेप, सिंगल सिंगल, ठीक है। निधि सिंह कहती है 3 टाइम्स 0 आएगा। निधि चाहे 1 0 लिखो, चाहे 2 0 लिखो, चाहे 3 0 लिखो, इसका मतलब भी 0 ही है।
ठीक है, 1 0 बराबर 2 0, लेकिन 0 के साथ कुछ और ना लिखा हो। 0 माने 0, चाहे 1 लिखो चाहे 100 लिखो। 0 के साथ जैसे ये है 0, इसके पहले 1 लिख दो तो बात बदल गई, 10 हो जाता है। इसका शेषफल बताओ। विकास शर्मा 3, उमा भारती 3, जेसु शर्मा 3। अब देखिए 12 से हम डिवाइड करेंगे 1 2 1 2 3, ठीक है। तो 12 एकम 12, ये पूरा 12 कट गया। अगर ये कट जाता है तो एक एक अंक उतार सकते हैं, यानी अगला अंक उतरेगा 1, और 12 से 1 में भाग नहीं जाएगा तो भाग ना जाने का 0। अगर भाग ना जाए तो भाग ना जाने का 0। तो 12 एकम 12 हो गया, 1 उतर गया, 1 में भाग नहीं होगा, ठीक। तो यहां क्या लिखेंगे 0। अब अगला एक अंक उतरेगा 2, फिर आप भाग करेंगे 12 एकम 12। अब ये 12 कट गया, कटने के बाद एक अंक उतरेगा, तो एक अंक क्या उतरा 3, तो यही 3 आपका क्या आ गया शेष। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हुई बात सबको। चलो और आगे बढ़ो, ठीक है। इसमें भी खूब पढ़ना है। आप लोगों के एग्जाम में दरअसल अगर वास्तव में देखा जाए तो पूछता वो सब है, ठीक है। क्या पता इस पेपर में क्या पूछे। अगर कोई लड़का यही सोच के पढ़ रहा कि बस पिछले वाले पेपर जैसा ही आएगा, तो मैं बता दूं कि एकदम बदल सकता है, एकदम बदल सकता है, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स को बहुत ज्यादा जानता हूं। एक सवाल पूछा जाता है तो हम लोग समझ जाते हैं कि ये कहां तक पूछ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 गुणे 12 गुणे 8 गुणे 13 अब बटे 5 का शेषफल बताओ। ठीक है, का शेषफल बताओ। अच्छा रुको, जरा छोटा कर देते हैं, ठीक है, जरा छोटा कर देते हैं। अब बताओ 7 गुणे 12 बटे 5 का शेषफल बताओ। तो ध्यान रखना मेरी बात। अगर कभी भी शेषफल पूछे तो कभी भी सिंबल नहीं बदलते हैं, यानी अगर गुणे का सिंबल है तो गुणे का ही रहेगा, अगर प्लस का सिंबल है तो प्लस का ही रहेगा। शेषफल निकालते समय कभी भी सिंबल नहीं बदलते हैं। अगर 5 से भाग करना है तो हम क्या करें कि 12 पंचे 60, ठीक, वो मत करो। पहले 5 से 7 को काटो, तो 5 से 7 को काटिए, 5 से 7 को काटो, 5 एकम 5, कै शेषफल बचा 2, तो यहां शेषफल बच गया 2। फिर 5 से 12 को काटो, 5 दूनी 10, कै शेषफल बचा 2, तो इसका शेषफल 2, इसका शेषफल 2, ठीक। दोनों के बीच में क्या है गुणा, तो ऊपर क्या गुणेंगे गुणा कर देंगे। तो अगर गुणा कर दो तो 2 गुणा 2 कितना आया 4, और 4 बटे कितना है 5। अगर शेषफल निकालते हैं तो जो बटे में लिखा है वो कभी नहीं कटेगा, हरदम नीचे कौन रहेगा 5। अब ऊपर क्या आ गया 4, तो 4 में भाग नहीं कर सकते, 5 से भाग जाएगा नहीं जाएगा। तो जब भाग ना जाए तो ये जो बचा है इसी को क्या बोलेंगे शेष। तो शेषफल कितना आया 4। फिर से देखें, 15 गुणे 17 गुणे 19 बटे 5 का शेषफल बताओ। इसका शेषफल बताना है, इसको अभी और बड़ा बनाएंगे। कॉन्सेप्ट मेरा पकड़े रहना, जो कॉन्सेप्ट शुरू कर दिया भाई यही चलता रहेगा आखिरी तक, और आप कहेंगे बिल्कुल आसान, फट से बात बनेगी। ठीक है, 15 गुणा 17 गुणा 19 बटे 5। जब कभी भी शेषफल निकालोगे तो जो बटे में लिखा है जिससे भाग करना है वो कभी भी नहीं कटेगा, नीचे हरदम 5 रहेगा। ठीक,
5 से पहले इसको काटो, 5 तिहाई 15, कैसे फल 0, कैसे फल 0। यहां देखो 5 तिहाई 15, कैसे बचा 2, 5 तिहाई 15, कैसे बचा 4। बीच में कौन सिंबल है, गुणा, बीच में कौन सिंबल है, गुणा। तो गुणा करो, 4 दूनी 8, 8 गुणा 0, 8 गुणा 0 कितना होता है 80। देखिए देखिए 4, अब गुणा का सिंबल है तो 4 गुणा 2, 4 दूनी 8, 8 गुणा 0 तो क्या बचा 0/5। 0 से किसी में भी गुणा कर दो, सब क्या आना है 0, चाहे कुछ भी आगे हो, 0 से गुणा करोगे हरदम 0। तो ऊपर 0 नीचे 5, तो अब 0 में भाग नहीं होगा, तो शेषफल कितना आया 0। सुभाष राव 88, 8, 3। कोई बात नहीं, सीखते जाओ सीखते जाओ, एकदम ना घबराओ, ठीक है। मेरे साथ गणित पढ़ रहे हो, ठीक है, घबराहट कहीं किनारे रख दो। अगला मैं बताता हूं, चलिए 28 गुणे 17 गुणे 23/5 का शेष बताओ। चलो फिर से सीखो, फिर से सीखते हैं फिर से सीखते हैं। 5 से भाग करना है, जिससे भी आपको भाग करना है, डिवाइड करना है, ये कभी कटेगा नहीं, नीचे तो हरदम 5 रहना है, ठीक। 5 से पहले इसको भाग करो, 5 25, कै बचा 3। 5 से इसको काटो, 5 तिहाई 15, कै बचा 2। 5 से इसको काटो, 5 चौको 20, कै बचा 3। अब बीच में क्या सिंबल है, गुणा, गुणा, तो यहां भी गुणा, यहां भी गुणा, ठीक है। अब गुणा करो, अब गुणा करो, 3 का 2 में 6 और 6 तिहाई 18, तो ऊपर कितना आया 18, नीचे कितना आया 5। अब 5 से भाग करो 18 को, ठीक है, तो 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, कै बचा 3, ठीक। तो ऊपर कितना आया, ऊपर आया 3, नीचे बचा 5। तो अब 5 से 3 को भाग नहीं कर सकते क्योंकि ये छोटा हो गया, और जब भाग ना कर पाओ तो वही शेष। तो यहां शेष कितना आया, तो शेष बराबर आया कितना 3। ठीक है, फिर से करते हैं, फिर से करते हैं। 34 गुणे 35 गुणे 33 गुणे 40/8 का शेषफल बताओ। बताओ इसका शेषफल। पूनम सारस्वत ने आंसर दिया है 18/5। सुनिए पूनम जी, 18/5। अभी ये 5 से कटेगा, जब तक भाग कर पाओ तब तक करते रहो, और जब भाग करना बंद हो जाए तो जो बचेगा वही क्या है, शेषफल। तो 18/5, अभी 18 बड़ा है तो अभी भाग कर सकते हैं, तो 5 तिहाई 15, अब 15 के बाद कैसे बचा 3। अब 3 में भाग नहीं कर पाओगे तो यही हो गया 3/5, तो 3 में भाग नहीं होगा तो यही 3 क्या है, शेष। चलिए काफी लोगों का आंसर आया, बड़ी अच्छी बात, काफी लोगों का आंसर आया 0। ठीक है, अब जरा मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें थोड़ा दिखता हो तो 8 का भाग इसमें करेंगे, 8 का भाग इसमें करेंगे, 8 से डिवाइड इसमें करेंगे, 8 से डिवाइड इसमें करेंगे, और अगर 8 से इसको डिवाइड करोगे 8 पंचे 40, और जब कट गया 8 पंचे 40 का 40 कट गया तो शेष कितना आया 0। और अगर एक बार शेष 0 आया
तो गुणा करोगे तो सब क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, सॉल्व करने की जरूरत नहीं। जैसे यहां भाग करें, इसको काटे, 8 चौको 32, शेष कै बचा 2, 8 चौको 32, शेष कै बचा 3, 8 चौको 32, शेष कै बचा 5। ठीक, और सबके बीच में क्या है, इंटू, तो 2 तिहाई 6, 6 पंचे 30, और 30 गुणे 0 तो 0, तो ऊपर कितना आया 0, नीचे कितना आया 8। अब 8 से भाग होगा नहीं, यानी 0 ही क्या है, शेष। तो अब शेष कितना आया, 0। चलो ठीक है सुभाष। सुभाष राव कहते हैं कि सर जी दोबारा बता दीजिए। सुभाष एक मेरा सवाल है, अगर मैं तिबारा बता दूं तो कोई गड़बड़ी है? चलो भाई ठीक है, ठीक है, एक सवाल फिर लेता हूं, आप बताइए। ठीक है, क्वेश्चन है 29 इंटू 31 इंटू 37 इंटू 47 डिवाइड बाई 9। आप करो भैया, पहाड़ा आता हो बस। आप मेरी एक रिक्वेस्ट अगर मान लें, इसके अलावा मैं आपसे कुछ मांगूंगा नहीं। एक छोटी सी चीज खाली आपसे मांग रहा हूं, वो दे दीजिए। बहुत कठिन है मत समझना। मेरे जैसा कोई व्यक्ति कुछ मांगे, ठीक है, तो वो सस्ता नहीं है, लगे भले ही कि सस्ता है, सस्ता बिल्कुल नहीं। आप बताइए तभी मांगूंगा। ठीक है, तो 9 से भैया इसको सबको आप डिवाइड करो। ठीक, और इसका शेषफल मुझे आंसर दें, इसका शेषफल मुझे आंसर दें। वंदना कहती हैं गजब पढ़ाते हैं सर आप, मुझे तो मैथ्स आती नहीं पर फिर भी समझ में आ रही है। हाँ तभी तो मामला है, आपको आती नहीं है एकदम ना घबराओ, मुझे थोड़ी थोड़ी आती है, ज्यादा तो अपने को भी नहीं आती। जिनको ज्यादा गणित आती है कहते पागल हो जाते हैं वो लोग। ज्यादा तो मुझे भी नहीं आती, थोड़ा थोड़ा आता है। चलो भैया आंसर दो। शैलेंद्र पाल का 2, उमा भारत सैनी का 7, विकास शर्मा का 3, लक्ष्मी चौहान का 7। अब क्या घंटे भर में आंसर भेजोगे? हैं? कितनी दूर हैं आप लोग मुझसे? आंसर भेजते हैं पहुंचता ही नहीं। ठीक है, देखिए अब 9 से भाग करना है, बीच में गुणा 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 है। मैंने कहा सिंबल नहीं बदलते हैं, और जिससे भी भाग करोगे ये कभी नहीं कटेगा, ये हरदम मौजूद रहेगा। यानी बटे में तो हरदम 9 ही रहेगा। 9 से इसको काटो, 9 तिया 27, और कै बचा 2, 9 तिया 27, ऐसे काट दिया करो। 9 तिया 27, कै बचा 4, 9 चौक 36, कै बचा 1, 9 पचे 45, कै बचा 2। बीच में सिंबल है गुणा, तो सबको करो गुणा, सबको करो गुणा। ठीक है, अब गुणा करो। 2 का 4 में 2 चौको 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो ऊपर कितना आया 16, और बटे में वही रहेगा 9। अब 9 से काटो 16 को, 9 एकम 9, कै बचा 7। अब 7 छोटा हो गया, अब भाग नहीं जाएगा, तो यही 7 क्या कहलाएगा, शेषफल। तो इसका रिमाइंडर कितना आ गया 7। ठीक है, चलिए भाई 217 प्लस 51 प्लस 47 प्लस 50 बटे, ठीक है, 10 का शेष बताओ। अब इसका शेष बताना है, अब इसका शेष बताना है, इस पर भी ध्यान दे लें।
इस बार देखें, ऊपर गुणे का सिंबल नहीं है, ऊपर काहे का सिंबल है, प्लस का। तो सिंबल कभी भी नहीं बदलेगा। अगर ऊपर प्लस है तो ये प्लस ही रहेगा। 10 से भाग करना है, ठीक, तो 10 से अलग अलग सब में भाग करते चले जाओ। चाहो तो सारे जोड़कर फिर भाग करो, लेकिन जो मैं बता रहा हूं बेस्ट है, अलग अलग भाग करो। अब बताओ, 10 का भाग करो 217 में, ठीक है, 10 का भाग करो 217 में, कर पाओगे? ठीक है, 10 से भाग करना है 217 में, ठीक, तो 10 दूनी 20, बचा कितना, 1, उतारो कितना, 7, तो हो गया 17, तो 10 एक कम 10, क्या बचा, 7। मैंने आपसे कहा, मेरी बात याद रखना, आप लोगों के एग्जाम में आप टाइम से नहीं हारोगे, आता हो बस, ठीक है, फिर आप सब कर लोगे। आप हारेंगे अगर एग्जाम में तो नॉलेज से हारेंगे, और ज्यादा नॉलेज चाहिए नहीं, लेकिन यार थोड़ा तो जरूरी है ना। अगर आप लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे तो 34 क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे, 35वां पूछ लेगा, 35 पढ़ के जाओगे 36वां पूछ लेगा। तो क्वेश्चन गणित पढ़ोगे, जीवन भर पढ़ोगे। और याद रखना मेरी बात, ठीक है, अपने अनुभव से कह रहा, अगर क्वेश्चन कोई स्टूडेंट है वो मैथ पढ़ता है, आजीवन पढ़े, गणित ना आएगी, ठीक है, आप ढूंढिएगा। अगर आप लोगों को भी नहीं आई है गणित, तो उसका कारण सिर्फ इतना ही होगा कि आप क्वेश्चन पढ़े होंगे, जो भी पढ़ाने वाले मिले होंगे वो सब वही रास्ता बताए होंगे कि जल्दी से 5 सेकंड में लगाना सीखें। एक सवाल आप सीख जाते हो, दूसरे में अटक जाते हो, दूसरा सीख जाते हो, तीसरे में अटक जाते हो, और फिर भी नहीं सीखते हो कि ये सीखने का तरीका ही गलत है। चलो भैया, तो इसमें 10 से इसको काटे तो शेषफल 7, 10 पचे 50, शेषफल 1, 10 चौक 40, शेषफल 7, और 10 पचे 50, शेषफल 0। 10 से अगर 50 को भाग करोगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, और अगर पूरा पूरा कट गया तो कुछ बचा ही नहीं, तो शेषफल कितना, 0। अब बीच में सिंबल क्या है, प्लस, तो प्लस है भैया, इंटू ना मार देना कि कहो 0 से इंटू हो गया, प्लस है। अब जोड़ो, 7 में 1 जुड़ेगा, 7 और 1 8, 8 और 7 15, और 15 में 0 जोड़ो, ठीक है, तो 7 1 8, 8 7 15, 15 में 0 जोड़ो तो ऊपर आया 15, और 15 के बटे में क्या है, 10। अभी ऊपर बड़ा है, फिर भाग करो, तो 10 एक कम 10, क्या बचा, 5। अब 5 में भाग नहीं होगा, ठीक है, तो यही 5 क्या कहलाएगा, शेषफल। जब तक भाग हो तब तक करो, जब भाग ना हो तो शेषफल। रेसु शर्मा कह रही है, जी सर। यार तुम लोग थोड़ी थोड़ी मैसेज में बात भी लिख दिया करो, आप लोग तो कोडिंग में बात कर लेते हो, मैं तुम्हारी कोडिंग पकड़ ही नहीं पाता। है? हाँ भाई, सारे लोग, मैं शुरुआत में बताना भूल गया, सारे के सारे लोग मेरे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है। उस टेलीग्राम ग्रुप के लिंक से आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम ग्रुप पर आप मुझे कोई भी मैसेज करें, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। और अगर आपकी तरफ से कोई सवाल है, आप पूछना चाहते हैं, तो वो भी आप मेरे ग्रुप पर भेज दें। आप जो भी सवाल पूछेंगे, चाहे जहां से पूछेंगे, मैं आपके हर सवाल का जवाब इसी क्लास में दे दिया करूंगा। अपने सवाल भी पूछ पाएंगे, अपनी प्रॉब्लम भी पूछ पाएंगे, और हम लोग थोड़ा कनेक्ट भी हो जाएंगे। तो सारे लोग ग्रुप को ज्वाइन कर लें, और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और थोड़ा बहुत मुझ पर कृपा करें तो शेयर भी कर दें। चलो भाई, अगला क्वेश्चन लेता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, ठीक है, 15 गुणा 16 गुणा 21 प्लस
12 × 13/5 का शेषफल बताओ। चलिए, पहला सवाल का जवाब आ गया। उमा भारत सैनी, इन्होंने आंसर दिया 1। दूसरा जवाब आया विकास शर्मा, इनका आंसर आया 6। थोड़ा और 2-4 लोग आंसर दे दो तो मैं बताऊं, कुछ बहुत तो बात पकड़ ही लोगे। गोल्डी सिंह 2 आंसर आया, लक्ष्मी 1, प्रभा सिंह 1, रेसु शर्मा, दीपा खन्ना, ज्यादातर लोगों का 1 आ रहा है। ठीक है, देखो अब चलिए मैं बताता हूं, मैं बता रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, देखो एक बात का ध्यान रखें, जो मैं बेसिक बातें बताता हूं उनको मत भूला करें, मूल बातें हमेशा ध्यान रखें। मैंने कहा कि सिंबल नहीं बदलेंगे, यानी अगर इंटू है तो इंटू ही रहेगा, प्लस है तो प्लस ही रहेगा, यहां इंटू है इंटू ही रहेगा। कर क्या सकते हैं, 5 से भाग करना है तो अलग अलग भी भाग कर सकते हैं, अलग अलग ही करना आसान है। 5 से हम अगर 15 को काटे तो 5 तिहाई 15, 5 से 15 काटो, 5 तिहाई 15, और जब कट गया तो शेषफल 0। और यहां क्या है, इंटू, यहां क्या है, इंटू। तो जब 0 से गुणा होगा तो 0 से किसी को भी गुणा करोगे तो ये सब पूरा क्या आएगा, 0 ही आएगा। चाहे साल करो, 5 तिया 15, कैसे फल 1, 5 चौको 20, कैसे फल 1, बीच में गुणा, बीच में गुणा, 1 गुणा 1 गुणा 0 तो क्या आया, 0। तो अगर 0 आ जाए और गुणा करना है तो 0 ही आएगा। आगे यहां क्या है, प्लस। अब 5 का इधर भाग करो, 5 दूनी 10, कैसे फल 2, 5 दूनी 10, कैसे फल 3, बीच में क्या है, गुणा, तो 3 का 2 में गुणा 6। यहां तो 0 हो गया, तो 0 और प्लस क्या आया 6, और बटे क्या आया 5। सब काटते रहा करो, जैसे मैं काटता हूं आप भी काट दिया करो कि दोबारा ना दिखे सब। ठीक है, तो 0 में 6 जोड़ो तो कितना आया 6। अब 6 को भाग करो 5 से, तो 6 को 5 से भाग करो, 5 एक कम 5, कैसे शेष बचा 1। अब 1 में भाग होगा नहीं तो यही 1 क्या है, शेषफल। ठीक है भाई, कंफर्म है। ठीक है, एक बार सारे लोग मैसेज कर दें, अभी तक आप लोगों ने जितना पढ़ा क्या वो सारी बात आपको समझ में आई। अगर वो सारी बात समझ में आई तो एक कदम आगे बढ़ा जाए, यही मेरा ढंग है। हाँ, चलिए एक थोड़ा बड़ा सवाल देता हूं। 217 122 गुणे 57 बटे 6, इसका शेषफल बताओ। एक सवाल ये और कर ले बस, इसके बाद फिर हम लोग बेस समझ गए, शेषफल का बेस समझ गए। अब इसी पर महल बनाने, बेस आ गया तो महल बना दिया जाएगा, बिल्डिंगें बन जाएंगी इस पर। विकास शर्मा कहते हैं ब्लैक बोर्ड
कंप्लीट इज नॉट सो। विकास शर्मा, ठीक है, थोड़ा अंग्रेजी कम आती है यार, समझ नहीं पाया आपकी बात, कोशिश तो कर रहे हैं। बस इस एक सवाल का जवाब दे दीजिए, ठीक है। ये सबसे अपनी स्टाइल का यूनिक क्वेश्चन है। अगर ये कर दिया तो इसका मतलब है जितना मैं समझाना चाहता था आप समझ गए। बस मैं अगले स्टेप पर बढ़ जाऊंगा, ठीक है। इसी के बाद हम लोग अगले स्टेप पर बढ़ जाएंगे। अच्छा भाई, क्या अन्य लोग भी बताएं, क्या ये आपको स्क्रीन पूरी दिख नहीं रही क्या? मेरी तरफ से तो बिल्कुल साफ दिख रही यार, मेरी तरफ से तो बिल्कुल साफ दिख रही। ऐसा क्यों हो रहा कि आपको नहीं दिख रही? हाँ, अब चलिए मैं इस क्वेश्चन को बताता हूं। देखें, अब देखिए 6 का इसमें भाग लगाएंगे तो 6 तियां 18, बचा 3, 3 और 7 37, छछाक 36, शेष बचा 1। आप अलग अलग भाग करें। 6 से भाग करो 217 को, ठीक, 6 तियां 18, घटाओगे बचा 3, 7 उतारो 37, छछाक 36, 36 घटाओ शेष का बचा 1, तो इसका शेष है। अब इसको काटें, इसको काटेंगे 6 दूनी 12, बचा कितना 2, तो शेष आ गया 2। यहां काटिए 6 9 54, कै शेष बचा 3, तो बीच में सिंबल गुणा गुणा, तो 3 गुणा 2 6, 6 एकम 6, तो ऊपर आया 6 और बटे में भी क्या है 6, और 6 को 6 से काटो तो कट जाएगा, और कट जाएगा तो शेषफल कितना बचेगा 0। हाँ विकास, हो सकता है तुम्हारे में कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है, आप देखिएगा ठीक हो जाएगा। जब सबका चल रहा है तो आपका क्यों नहीं चलेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत यूनिक क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया, ठीक है, कि अलग 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 देखो, गुणा करो, गुणा करके 6 और कट गया, शेषफल कितना आ गया 0 आ गया। चलिए ठीक है भाई, चलो हम लोग नई बात पढ़ते हैं, है ना। नई बात, कॉन्सेप्ट नंबर 2, थोड़ा सा इसको सीख ले, बस थोड़ा सा इसको सीख ले। देखिए, अगर हम लोग कहें, ठीक, कि 3/5 लिखा है, क्या लिखा है 3/5, तो जब भी किसी चीज का हम शेषफल निकालते हैं तो याद रखना शेषफल 2 होते हैं। एक शेषफल प्लस में होता है और एक शेषफल माइनस में होता है। कभी भी शेषफल निकालेंगे तो शेषफल हमेशा 2 होते हैं, एक प्लस वाला होता है, एक माइनस वाला होता है। लेकिन एग्जाम में जितना सवाल आएगा सब में प्लस वाला ही आपको देगा, ठीक। लेकिन आप जाने रहो कि 2 शेषफल होते हैं, एक प्लस में होता है और दूसरा माइनस में होता है। कैसे? 5 से 3 को भाग करो तो भाग तो जाएगा नहीं, भाग नहीं जाएगा तो शेषफल बचा प्लस का 3। कितना शेषफल है? प्लस का 3। अब आपने भाग कैसे किया? 5 से, कितना शेषफल बचा? 3, है ना। तो 3 ये बच गया और 5 से भाग किया तो बाकी कितना बचा? 2। जिससे भाग किया इसी में से घटा लो, प्लस का 3 तो बाकी बचा 2, तो बाकी बचा 2, तो हो गया माइनस का 2। एक प्लस का, दूसरा माइनस का। फिर से देखें, 7/8, सॉरी 7/10 ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो 10 से तो 7 कटेगा नहीं, 10 से तो 7 कटेगा नहीं, तो इसका शेषफल कितना आया? हम लोग शेषफल को R लिखेंगे, R मतलब रिमाइंडर।
ठीक, बार बार आर लिखूंगा। तो 10 से भाग नहीं होगा, तो रिमाइंडर आया प्लस का 7 और बाकी जो बचे वो माइनस का। तो 10 से भाग दिया है, 7 प्लस का, तो 10 में कितना बचा, 10 माइनस 7 करो 3, तो शेषफल हो गया माइनस का 3। फिर से देखें, ठीक है, 4/5, 4/5 इसका रिमाइंडर क्या है, 4/5, तो भाग नहीं जाएगा, तो रिमाइंडर प्लस में क्या आया 4, तो 4 तो प्लस का है, बाकी कितना रह गया, 5 से भाग किए हो, 5 से भाग किए हो, कैसे फल आया 4, तो बाकी कितना बचा 1, तो ये हो गया प्लस का, तो बाकी 1 माइनस का। चलिए ठीक है, 17/5, जैसे 17/5 का रिमाइंडर बताना है, 17/5, तो काटिए, 5 तिहाई 15, कैसे फल बचा 2, इसके पहले कोई सिंबल नहीं, अगर पहले कोई सिंबल ना हो तो हमेशा क्या मानते हैं प्लस, तो 5 तिया 15, कैसे फल 2, तो ये शेषफल आ गया प्लस का 2, तो माइनस का क्या बचा, 2 शेषफल बचा, कैसे भाग करे 5 से, तो 2 तो ये आ गया, बाकी कै बचे 3, तो प्लस का 2 है तो माइनस का 3। ठीक है, फिर से देखते हैं, ठीक है, 37/8 इसका शेषफल देखो, 37/8, 8 से भाग करो, 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 तिहाई 24, 8 चौक 32, तो 8 चौक 32, तो कैसे फल बचा 5, तो रिमाइंडर आ गया आपका प्लस का 5, तो बाकी जो रह जाए वो माइनस का, कैसे भाग करे हो 8 से, प्लस का आया 5, तो बाकी बचा 3, तो 3 काहे का हो जाएगा माइनस का। समझ गए मेरी सारी बात आप लोग, बस यही एक इशारा करना था कि रिमाइंडर 1 ना होकर के 2 होते हैं, एक प्लस में होता है तो दूसरा माइनस में होता है, और आपका एग्जाम जब भी आंसर पूछेगा तो प्लस वाला पूछेगा, लेकिन जानना जरूरी था, छोटी सी बात थी और इससे बड़े बड़े काम हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही, इसी क्लास को आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। मेरी क्लास का सेशन याद रख लें, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, मंडे टू फ्राइडे, मैं सैटरडे संडे में कोई क्लास नहीं लेता, मंडे टू फ्राइडे, सोमवार से शुक्रवार तक, ठीक इसी समय पर रोज मुलाकात होगी आप लोगों से, और जिस जिस चीज का कॉन्सेप्ट में पढ़ाऊंगा उसे थ्रू आउट खत्म करूंगा। यानी अगर मैं शेषफल पढ़ाया तो शेषफल का सवाल जाने नहीं पाएगा, ठीक है। ऐसे ही एक एक करके मैं कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताता रहूंगा, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ मेरी क्लास कर लीजिए, पर्याप्त से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, पर्याप्त से ज्यादा मैं आपको करा दूंगा, कुछ और करने की जरूरत नहीं। आप सारे लोगों ने इतना सहयोग किया, इतनी देर तक मुझे सुना, इसके लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बस टेलीग्राम ग्रुप सारे लोग मेरा ज्वाइन कर दें, नीचे लिंक दिया होगा, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, सारे लोग लिंक ज्वाइन कर ले। एक बार फिर से सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और अगर हो सके तो थोड़ा वीडियो शेयर करवा दो भाई, ठीक है, दूर तक बात पहुंच जाए। चलिए, थैंक यू वेरी मच।